क्या गिलगित में ऐसा ही माहौल है? आपके अलावा सबको लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है, या आप भी समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर तंग है? लेवल प्लेइंग फील्ड का अगर कोई वो कहता है तो वो गलत कहेगा। किसी और जमात की तो मुझे समझ नहीं आती। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात क्यों कर कह सकती है? मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन कमीशन में एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से उनकी रजिस्ट्रेशन है? नो, उनकी तो कोई रजिस्ट्रेशन है भी नहीं। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो उनके उम्मीदवार जहाँ जहाँ पर उनके पास जैसे तैसे थे उन्होंने कड़े कर रखे हैं। अब उनकी दाल गल नहीं रही है, पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं यहाँ ग्राउंड पे मौजूद हूँ, हमने आवाम से पूछा, वो कहते हैं अभी इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, खालिद खुर्शीद इनके वज़ीर आला थे, ज़ीरो परफॉर्मेंस के साथ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान थे मरकज़ में, इनकी ज़ीरो परफॉर्मेंस के साथ हुकूमत गुजरी है 4.5 साल। तो क्यों कर कोई किसी को वोट देगा? और उससे पहले एक और हुकूमत भी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी उनके सामने है। और उससे पहले जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गुजरी है, वो लोग खुद उसका जिक्र तस्करा कर रहे हैं कि हम मिस कर रहे हैं उस हुकूमत को, जिसमें काम हुआ था, लोगों ने परफॉर्मेंस देखी थी, डिलीवरेंस देखी थी। तो मेरे ख्याल में अब लोगों को वो झूठा शऊर की कहानी, तोता मैना की कहानी, राम कथा, इन चीज़ों से नहीं होगा। और गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों में जितना ये दूर है उतना ही ये पॉलिटिकली इतने ये लोग अवेयर हैं, और उसके जो मसाइल हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, स्ट्रेटेजिकली भी इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल कायदीन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बैरिस्टर गौहर साहब पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो इधर मौजूद हैं। बिलावल साहब जो हैं वो कल पहुँच चुके हैं, उन्होंने जलसा भी किया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अगर कोई करता है तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन हारने से पहले ही वो रोने देने वाला